मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का अच्योर क्लासेस कनासिया में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th के गणित विषय से संबंधित त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति से हम परिचित होंगे, हालांकि अच्छे से कवर करेंगे। जो भी 10th के विद्यार्थी हैं वो इसको अच्छे से देखें क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम बात करेंगे, पहले त्रिकोणमिति को समझेंगे कैसे इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम से समझेंगे इसको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करेंगे, ये एंगल बी है 90 डिग्री का, यानी समकोण, जहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनता है ए, और इसको नाम देंगे सी, ए बी सी। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हम अगर जिसको आधार मानते हैं, जिसको एंगल मानते हैं, उसके सामने ये बात करें, अगर मैं यहाँ पर एंगल सी को मानूंगा तो एंगल सी के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और उसके संलग्न वाली आधार कहलाएगी। अगर मैं एंगल ए की बात करूंगा या एंगल ए लूंगा तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी। अभी हम एंगल ए से ही बात करेंगे तो ये लंब मानूंगा और इसके संलग्न जो भुजा रहेगी वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो हम बात करेंगे कि कोण ए से संलग्न ए से संलग्न भुजा आधार कहलाती है। और यहाँ पर कोण ए के सम्मुख भुजा, कोण ए के सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। तो यहाँ पर एक फार्मूला बनता है, जब हम साइन कोस थीटा के वैल्यू निकालेंगे तो ये याद रखना है, लाल बटे कक्का काफी महत्वपूर्ण है। तो जो लाल बटे कक्का है ये पूरा साइन माना जाएगा, यानी कि इसको साइन से समझेंगे। ये आपका कोस रहेगा और ये आपका टेन रहेगा, और इसके उल्टे ही रहेंगे। जब इसको लंब बटे कर्ण कहेंगे तो साइन रहेगा, आधार बटे कर्ण कहेंगे तो कोस रहेगा, लंब बटे आधार कहेंगे तो टेन रहेगा। अगर इसका उल्टा करें, यानी कि कर्ण बटे लंब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक। कर्ण बटे आधार करेंगे तो सेक, और आधार बटे लंब करेंगे तो कोट। यहाँ पर समझेंगे हम। तो सबसे पहले हम लेंगे साइन, इसकी बात करें, साइन ए ले लेते हैं। साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर हमारा क्या है, लंब बटे कर्ण। केवल ये लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण देखेंगे तो हिंदी में लिख देंगे लंब बटे कर्ण। अब देखिए, इस चित्र से यहाँ वैल्यू रखेंगे, यानी यहाँ वैल्यू नहीं लेकिन इन भुजाओं के नाम रखेंगे। वैल्यू आएगी जब वैल्यू रखेंगे। तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या है, बी सी, जो लंब कहलाएगी। तो लंब है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी सी। बी सी जो है कोण ए के सम्मुख भुजा है जो लंब कहलाती है, तो बी सी लंब के स्थान पर रख दिया। फिर कर्ण क्या है, तो कर्ण आपकी ए सी भुजा, कर्ण लिखा हो तो ए सी, ये कर्ण भुजा हो गई। तो ये साइन की वैल्यू हो गई, मान हो गया कि साइन ए बराबर बी सी बटे ए सी रहेगा। ठीक, उसी प्रकार अगर यहाँ हम बात करेंगे कोस ए की, कोस ए, तो कोस ए बराबर हम बी यहाँ चलेंगे, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ लिख देंगे आधार बटे कर्ण। अब कोस ए का मान लिखा तो आधार कहाँ पर है, इसके संलग्न भुजा जो है वो आधार कहलाती है। तो आधार क्या है, ए बी। आधार आपका यहाँ पर क्या हुआ, ए बी हो गया। फिर क्या है, कर्ण, कर्ण आपकी वही रहेगी ए सी, क्योंकि यहाँ पर कर्ण दे रखा है तो कर्ण आपका ए सी रहेगा। उसके बाद यहाँ आएगा आपका टेन। टेन ए की बात करेंगे तो टेन ए यानी कि लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लिखिए पहले लंब बटे आधार। अब चित्र में देखिए, इसके संलग्न भुजा साथ में वो आधार है तो ए बी आपका आधार रहेगा, ए बी आधार। ठीक है, उसके बाद लंब रहेगा ना, सॉरी यहाँ पर लंब की बात हो रही है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा आपकी लंब है, तो लंब क्या है, बी सी। बी सी लंब है और आधार आपका ए बी आएगा। तो यहाँ पर साइन ए, कोस ए और टेन ए की बात हो गई। फिर बात करेंगे कोसेक ए की।
अब उल्टा चलेंगे, यानी कि कर्ण बटे लंब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कर्ण बटे लंब, यानी कि पूरा साइन का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? देखो, कर्ण यहाँ पर लंब बटे कर्ण था, तो ये पूरा उल्टा लंब बटे कर्ण हो गया, यानी कर्ण बटे लंब। ये लंब बटे कर्ण था, तो ये कर्ण बटे लंब हो गया। तो इसकी वैल्यू रख दो। कर्ण क्या है, यहाँ से देख कर लिख सकते हो, कर्ण आपका AC। अब तो फटाफट लिख सकते हो। लंब क्या है? BC। ठीक। उसके बाद सेक की बात करेंगे, तो सेक किसका उल्टा रहेगा? कोस का उल्टा रहेगा, ये कोस। तो ये रहेगा आपका कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार इसका क्या था? आधार बटे कर्ण था, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। यानी कि कर्ण यहीं से टिप कर लिखो, चित्र से देखकर तो समझ में अच्छा आएगा। AC कर्ण है, आधार AB। फिर उसी प्रकार हम बात करेंगे यहाँ पर कोट A की। कोट A, तो कोट A का क्या होगा? टेन का उल्टा, यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब, या आधार बटे लंब। तो कोट का टेन का उल्टा हो गया आधार बटे लंब। टेन का उल्टा कोट है, ठीक है। तो आधार क्या हमारा चित्र में देखिए, आधार AB। लंब क्या है? लंब आपका BC। तो इस प्रकार से हम इसके सवाल भी करेंगे आगे कि किस प्रकार से इस सभी की वैल्यू निकालें, है ना। सभी साइन के मान निकालेंगे ना, चिन्हों के मान निकालेंगे। तो ये यहाँ तक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर यहाँ पर मैंने एक बार आप बता दूं कि यहाँ पर मैंने C रख दिया, थोड़ी देर के लिए C रख दिया, तो C के जस्ट सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगी, और ये इसके संलग्न साथ में रहेगी, वो आधार हो जाएगा। तो चेंज हम जैसे जैसे सवाल आएंगे उसमें हम करते जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर आपको समझ में भी आ जाएगा। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। अब हम सारणी बनाना सीखेंगे, इनके वैल्यू निकालेंगे। साइन 0 डिग्री, है ना, कॉस 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इन सभी की सारणी से वैल्यू निकालेंगे। तो ये मैं क्लीन कर देता हूं। सबसे पहले हमें हमारी जो डिग्री है जो सारणी में है वो लिख देनी है, तो ताकि पूरा कंप्लीटली हम कर लेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, लास्ट में आपका 90 डिग्री। अब जो भी पहले हम मान निकालेंगे वो साइन का रहेगा। किसका रहेगा? साइन की वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर नंबर डाल दिए 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। लास्ट में कौन सा अंक है? 4 है। तो इस 4 को सभी के बटे में रखेंगे। 4 रख दिया, इसके बटे में भी 4 रखेंगे, इसके बटे में भी 4, इसके बटे में भी 4, और इसके बटे में भी 4 रखेंगे, यानी कि 4 रख देंगे। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, तो पहले जो कटता है उसको काट दे, और जो जैसा उसको सोल्व कर लेते हैं ना बटे फॉर्म। अब 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब इनका इसमें भाग देने से जो कटता है तो काट दो, जो इसका आंसर आ रहा होगा, लेकिन हमें पॉइंट में आंसर नहीं लिखना है, ठीक है, वैसा का वैसा लिख दो। फिर ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूने 4, यानी कि 1/2। ये नहीं कट रहा है, ये सेम रख दो, वैसा का वैसा। ये कट रहा है, क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 रख दो। अब सभी पर रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रूट, यानी कि वर्गमूल, ठीक। अब जो वर्गमूल से बाहर निकल रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे, जो अंदर रहेगा अंदर रहेगा। अब 0 है तो 0 तो वैसे बाहर निकल जाता, कोई उस पर काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर 1 है तो 1 का कोई रूट ही नहीं होता है, वो अपने आप में बहुत सारे होके कर सकते हो और बाहर निकल जाता है, तो 1 बाहर निकलेगा। यहाँ से 4 में से जोड़े बनेंगे 4 के, कैसे? 2 × 2, यानी कि रूट के अंदर जोड़ा बनेगा आपका, तो 2 की पावर 2 कर सकते हैं, क्योंकि 2 बार है तो रूट पावर से ये रूट, क्योंकि रूट हमेशा अपने आप में 1/2 होता है, 1/2 वैल्यू होती है ना, तो इसलिए कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपका? 2 बचेगा, तो बटे में 2 लिख दिया।
फिर यहाँ से 1 बाहर जाएगा, लेकिन ये अकेला है, ये कोई बाहर निकलता नहीं, तो ये रूट में ही रहेगा। फिर 3 का कोई वर्गमूल बाहर नहीं निकलता, 3 के जोड़े नहीं बनते, तो यहाँ पर रूट ये 3 अंदर ही रहेगा। और जो 4 है, 4 के टुकड़े हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ किए 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगा और 1 2 अंदर वो रह कट जाएगा, तो रूट से 2 बाहर निकलेगा यहाँ, और यहाँ से 1 बाहर निकल जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई, हमारे साइन की आई। यानी कि साइन ए रख दो या साइन थीटा रख दो, थीटा वही कोण होता है, तो हम थीटा को लेके चलें। अब साइन का वैल्यू है 0, यानी 0 डिग्री का 0 मान, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, 90 डिग्री साइन 90 डिग्री का मान आपका 1 रहेगा। अब हमें कोस का निकालना है, कोस थीटा बराबर, तो कोस थीटा जस्ट इसका उल्टा, तो जो पीछे का वो यहीं से ऐसे क्रम से चलने दीजिए, क्योंकि हमें तो सारणी बनाना है, एग्जाम में जाके डायरेक्टली सारणी बनाना, तो वहां से हम वैल्यू रख के जो भी हमारे सवाल हैं, क्वेश्चन है, उनको हल कर सके। तो 1, फिर √3/2, फिर 1/2, रूट में, सॉरी ये रूट में है पूरा, सेम इसके नीचे रख दो, 1/√2, फिर 1/2, और जो 0 है तो 0 सेम। अब यहाँ पर tan का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, tan थीटा का। अब tan थीटा का एक फार्मूला होता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। अब जो ये वैल्यू सेम वैसी है, ऊपर जो sin थीटा उसके स्थान पर ऊपर ही है, cos थीटा नीचे है, तो सेम वैसे ही, केवल इनको हमें हल करना। एक मन के अंदर यहाँ एक लाइन खींच देना है, और ये बटे के फॉर्म में, यहाँ लाइन खींचेंगे बटे के फॉर्म में, इनको हल करेंगे, यहाँ लाइन खींच के बटे के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा का मान निकालेंगे, तो tan थीटा का यहाँ निकालेंगे, तो ये क्या आपका, ये करके देख लेते हैं। 0 ऊपर रखा, ये sin थीटा बटे cos थीटा में 1 रखा, तो जब 0 ऊपर रहेगा और 1 नीचे रहेगा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो उसकी वैल्यू आती है 0 ही आती है। क्या आती है, 0 आती है। अगर 1 ऊपर रहेगा और 0 बटे में रहेगा, तो उसकी वैल्यू आती है परिभाषित नहीं, यानी कि असीमित, है ना, असीमित, परिभाषित नहीं कर सकते, या ND नॉट डिफाइंड, ND भी कर सकते हो शॉर्टकट, मेरे हिसाब से ये ठीक है, अनंत वाला, है ना, ठीक है। अब अगले में हल करेंगे, तो बटे के फॉर्म में रखें तो 2 से 2 कट जाएंगे। अब जो ऊपर बचा ऊपर रखेंगे, जो नीचे बचा वो नीचे रख देंगे, ठीक। फिर यहाँ से भी पूरा सेम है, तो पूरा काट देंगे, तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। यहाँ से भी 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर जो बचा वो लिख देंगे, लेकिन बटे में 1 बचा, तो 1 बटे में हम नहीं लिखते, जहाँ आवश्यकता लगती है वहां लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू आ चुकी है। बहुत आसान तरीका है और बहुत सरल तरीका है, और प्रैक्टिस कर लोगे तो आप 40 मिनट में इसको बना दोगे, ठीक। ये मैं क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि और भी बनाने हैं। तो यहाँ तक आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब बाकी के ऊपर रखूंगा, इनसे रिलेटेड ही, है ना, तो यहाँ जगह नहीं है इसलिए। अब हम बात करें टेन थीटा की, अब यहाँ हम बात करेंगे इसकी कोट थीटा की। और टेन थीटा कोट थीटा हमने देखा ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। किसके, तो अपोजिट है, तो ये पूरा इसका उल्टा कर दो। अच्छा ये यहाँ बच गया हमारा, तो ये मैंने बताया था कि 1 ऊपर और बटे में 0, तो उसका मान क्या होता है, ND होता है, तो यहाँ पर इसका अनंत रख दो, ठीक है। अब इसका उल्टा होता है टेन का, तो टेन का उल्टा पहले यहाँ है, तो ये यहाँ आ जाएगा, है ना, पीछे से लिखते जाइए। फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और 0। तो ये आसान तरीका, बहुत इजीली हो गया। अब हम बात करेंगे सेक थीटा की। सेक थीटा आपने देखा होगा कि सूत्र आता है कि एक सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। क्या होता है, इसमें वैल्यू रख सकते हैं, 1 ऊपर ही रहेगा। जब सेक थीटा की मान निकालेंगे तो कोस का मान 1 है, तो इसके बटे में 1 रख दो, इसके स्थान पर, तो कट गया, तो मान क्या 1, तो ये 1 ही रहेगा। फिर अगले स्टेप में हम कोस की बात कर रहे हैं, इनकी नहीं, कोस की, तो कोस की वैल्यू लेना है,
तो √3/2 है, तो यहाँ पर 1 ही रखेंगे, बटे में √3/2। अब इसको उलट गुणित करके हमें आंसर लाना है, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यानी कि √3/2 हो गया। तो आंसर क्या आएगा हमारा, उलट गुणित कर देंगे तो 2 ऊपर बटे में 3। सेम इसका भी ऐसा होगा, तो √2, लेकिन बटे में 1 चले जाएगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पर भी उलट गुणित हो जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा, लेकिन 1 बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं। फिर 0 का, लेकिन हाँ यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है 1 ऊपर और बटे में 0 है, क्या है। अब इसकी वैल्यू मैंने यहाँ आपको बताई, तो इसका मान क्या आ जाएगा, नॉट डिपेंडेंट, अनंत। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक थीटा का। बचा क्या लास्ट, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमारा इसी प्रकार साइन का उल्टा है। किसका उल्टा है, साइन का, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। जैसे हमने सेक थीटा का करा, वैसे हमें कोसेक का करना है। तो जहाँ 1 रहेगा 1, और जहाँ साइन थीटा वहाँ साइन थीटा की वैल्यू रखना है। तो जस्ट हम यहाँ पहले लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू यहाँ रखी 0, तो ये क्या बन गया 1 और बटे में 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, अनंत। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा का मान क्या आया, 0 डिग्री का अनंत। उसी प्रकार इसका आ गया, तो इनको जो बटे फॉर्म है उनका उलट गुणित कर दो, जो 1 है उसको मान रख के हल कर दो। उलट गुणित कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि ये सेक का कोसेक का उल्टा है। ये भी कर सकते हैं, अब देखो यहाँ से ये आप चाहो तो इसको कर लो, या इसको नहीं करो तो इसका भी उल्टा कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही साइन का कोस उल्टा है, वैसे ही साइन का कोस उल्टा है, वैसे ही कोसेक का सेक उल्टा है। ठीक है, देखिए यही वैल्यू आएगी हमारे। यहाँ से हल करके भी देख लो आप, तो हल करेंगे तो इसका उलट गुणित करेंगे तो क्या आएगा, √2, ये √2 सेम आ गया। इसका उलट गुणित करेंगे तो 2/√3, ये 2/√3 आ गया। फिर इसका उलट गुणित करेंगे तो वही 1 आ गया, ये 1 आ गया। तो यहाँ पर हमारे सभी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इनका बार बार आप प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, तो आपको आसानी से सारी टेबल आ जाएगी, और हम फिर इनके सवाल भी करेंगे, तो आगे आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक, अब और सूत्र बचे, क्योंकि अगले जो भी टॉपिक लूंगा 10th का त्रिकोणमिति के हम सवाल करेंगे, है ना। इसके और भी सूत्र है, तो वो लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या इनको बना लेना आप। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम सर्व समीकरण की बात करेंगे। सर्व समीकरण क्या लिख देंगे यहाँ पर, सर्व समीकरण। तो पहली सर्व समीकरण, हमें पहली सर्व समीकरण से कौन कौन से सूत्र बनते हैं। तो पहली सर्व समीकरण रहेगी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये अपने आप में एक सर्व समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी 1 आ जाए तो उसके, ये अगर संख्या के तो उसके स्थान पर हमें ये 1 लिखना है। ठीक है, ये सर्व समीकरण है, क्वेश्चन में दे देंगे या सवाल में दे, कहीं से भी आएगी, बहुत सारे ऐसे सवाल बनेंगे बहुत अच्छे से, तो हम उनको करेंगे। अब यहाँ से इनसे कितने बना सकते हैं, इस सर्व समीकरण से कितने सूत्र बना सकते हैं वो बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे साइन स्क्वायर थीटा का ही निकालेंगे, तो ये वही रहेगा। इस कोस स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर भेजेंगे, तो 1 ये बराबर में, क्योंकि यहाँ प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो कोस स्क्वायर थीटा। दूसरा, जब ये पावर है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जो 1/2 है वो अपने आप में क्या है, पूरा रूट है। जब कोई पावर होती है, जैसे एक्स स्क्वायर है, कोई पावर या वाई है, तो वाई पर मुझे पहुंचाना है, तो कैसे जाएगी, अगले स्टेप में वाई, और ये जो पावर 2 है उधर जाएगी, तो ये अपने आप में ऐसे 1/2 लग जाएगी होल पावर, और 1/2 को हम इस रूप में रूट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं साइन थीटा बराबर, तो ये पावर 2 जाएगी तो डायरेक्टली हम क्या लगा देंगे इस पर, रूट, तो ये पूरा रूट के अंदर हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही तीसरा सूत्र बनेगा
जैसे साइन स्क्वायर का बना वैसे हम किसका निकालेंगे, कोस स्क्वायर थीटा का निकालेंगे। तो साइन को उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में जो पावर है कोस स्क्वायर की उसको बराबर उधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा रूट में चले जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ पर साइन थीटा क्या है, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इस सर्वसमीका से हम इतने सूत्र बना सकते हैं। दूसरी सर्वसमीका, दूसरे समय सर्वसमीका आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बहुत ही सिंपल बनेगा, आपका कुछ नहीं करना है। अगर हम यहाँ पर केवल 1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, किसकी, 1 की, या फिर हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको बराबर के उधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक वैल्यू तो आपकी ये बन जाएगी। दूसरा, अगर यहाँ पर केवल टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालना, मुझे किसकी निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा की निकालना, तो इसको 1 के उधर भेजेंगे, 1 को उधर भेज देंगे बराबर के, तो क्या हो जाएगा, -1। तो इससे ये दो ही सूत्र काम आएंगे हमारे इन सवालों में। तो यहाँ पर केवल दो को याद रखना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा से कौन कौन से दो सूत्र बन रहे हैं। ठीक है, याद आ गया कैसे, ये सेम रखेंगे, 1 सेम रहेगा, केवल हम टेन स्क्वायर को ही बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। लेकिन अगले में टेन स्क्वायर सेम रहेगा, थीटा 1 को उधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में। तीसरी सर्वसमीका हम बात करेंगे, तीसरी सर्वसमीका की, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम केवल दो ही फार्मूले बनेंगे, जैसे यहाँ से बनेंगे वैसे ही ज्यादा से ज्यादा हम 3 तक बन सकते हैं, लेकिन दो ही काफी है यहाँ पर भी। तो पहला बनेगा वही कंडीशन, 1 सेम रहेगा, केवल कोट को उधर भेजेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, दूसरा क्या बनेगा, कोट स्क्वायर थीटा वही रहेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा ये बराबर, ये 1 उधर जाएगा तो -1। केवल इससे दो ही सूत्र आपको बनाने हैं। ठीक, तो ये सर्वसमीकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1, 2 और एक तीसरी, क्योंकि ये बहुत आगे भी काम आएगी। और 11th और 12th में तो बहुत त्रिकोणमिति जो है इंटीग्रेशन यानी कि अवकलन समाकलन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसमें बेसिक है, फिर आगे आप बहुत इम्प्रूव कर लोगे 11th 12th में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अब अन्य संबंध की बात करेंगे, अन्य संबंध किसमें, त्रिकोणमिति में ही। तो पहली बात करेंगे, तो पहला संबंध की बात करें तो हमारा पहला संबंध रहेगा साइन थीटा इंटू, ये इंटू है, पॉइंट नहीं है, इंटू है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1। इसका मान 1 होता है, दोनों का अगर आपस में साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा गुणा करेंगे तो दोनों का मान 1 होता है। यहाँ से दोनों की अलग अलग वैल्यू दो बार में निकाल सकते हैं। साइन थीटा सेम रहेगा, बराबर भी सेम, केवल ये गुणा में है, तो हमने देखा कि गुणा में कोई चीज होती है तो बराबर के उधर जाती है तो बटे में चली जाती है, तो 1 बाय कोसेक थीटा। दूसरी कंडीशन में बात करेंगे तो कोसेक थीटा उसके स्थान पर ही रहेगा और बटे में क्या चला जाएगा, साइन थीटा। तो ये सूत्र 1 से हमने 2 बनाए। फिर दूसरी जो कंडीशन है वो देखेंगे, कोस इंटू सेक, इनमें संबंध देखेंगे, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम
पहली कंडीशन में किसकी मान निकालेंगे, कोस थीटा का मान निकालेंगे, तो बटे में क्या चले जाएगा, सेक थीटा चले जाएगा। दूसरी कंडीशन में हम यहाँ किसका मान निकालेंगे, अगर सेक का निकालेंगे तो बटे में क्या जाएगा, कोस चले जाएगा। ठीक है, तो ये इनके संबंध है, फार्मूले आते हैं। तीसरी कंडीशन में टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर भी पहली कंडीशन में हम बात करेंगे, टेन थीटा बराबर कोट थीटा को बराबर वही बटे में जाएगा, क्योंकि गुणा में जो भी चीज़ होती है वो कहाँ चली जाती है, बटे में चली जाती है। फिर दूसरी कंडीशन में हम कोट का मान निकालेंगे, तो 1/10 थीटा। ठीक है, तो ये 3 संबंध काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। और भी है अन्य की बात करें तो नंबर 4 में देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है दोनों। टेन थीटा बराबर होता है, हमने जो सारणी में सूत्र बनाए थे, साइन थीटा बटे कोस थीटा। 5वां है कोट का, कोट थीटा का इसका उल्टा होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और भी अन्य सूत्र में नंबर 1 से हम देखेंगे, जब हमारे एंगल पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय देखेंगे, पूरक कोण जब पूरक कोण होता है, पूरक कोण यानी कि जो 90 डिग्री, जो दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है ना, उसको पूरक कोण कहते हैं। और समपूरक कोण क्या कहलाते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय संबंध हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, त्रिकोणमितीय संबंध। ठीक है, तो पहला संबंध हम देखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका होगा कोस थीटा। दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ पर मैंने लिखा 10, अगला ले लेते हैं, 10 90 माइनस थीटा, तो इसका क्या होगा, कोट थीटा। तीसरी कंडीशन में क्या बचा आपका, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो बराबर क्या होगा, सेक थीटा। अब ये इनके उल्टे हैं, अगर यहाँ पर मैं लिख दूंगा, चलो कर ही देता हूँ, छठे में चौथा, पांचवा और छठा। चौथे में हम बात करेंगे फिर कोस 90 माइनस थीटा की, तो क्या आएगा यहाँ पर, साइन थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ पर कोट रखेंगे और ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा, तो कोट के अपोजिट क्या था, तो यहाँ पूरा टेन थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ अगर हम सेक थीटा रखेंगे, यानी कि सेक 90 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा, सेक के अपोजिट में क्या था, कोसेक थीटा। तो ये संबंध आएंगे, है ना, तो इनसे हम जहां जहां पर यूज होगी, तो इन प्रॉपर्टी का यूज करके हम उनको सोल्व करेंगे, है ना। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं आगे सवाल करूं या नहीं। ठीक है, तो अगले जो भी वीडियो डलेगा उसमें हम इसके बेसिक सवाल करेंगे, ताकि उनको अच्छे से समझेंगे, है ना। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अपने मित्रों दोस्तों सभी को बताना, क्योंकि कक्षा 10th का सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है, लेकिन ये बहुत ही सरल है। ओके, धन्यवाद।